हेलो एवरीवन। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या कोई बैंक कभी भी प्राइवेट हो सकती है। जो पब्लिक बैंक्स है हमारी आज के टाइम पर, क्या वो कभी प्राइवेट हो सकती है? इसका आंसर है यस। अगर कोई बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है और सरकार चाहे कि उसका 51% शेयर वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे दे, तो वो बैंक बड़े आराम से एक प्राइवेट बैंक बन सकती है। तो जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बात को भी ध्यान में रख के चले कि आप जिस सरकारी बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पहली बात तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, पूरी तरह सरकारी नहीं है। और वो कभी भी आगे जाके फ्यूचर में प्राइवेट में भी मर्ज हो सकती है, क्योंकि अब इंडियन गवर्नमेंट काफी हद तक प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा दे इम्पोर्टेंस दे रही है, जिसकी वजह से इंडियन बैंक्स भी प्राइवेट हो सकती हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आईडीबीआई का है कि आईडीबीआई किस तरीके से प्राइवेट हुआ। उसी तरीके से गवर्नमेंट जो है, जब उसे लगेगा कि उसे आगे जाकर के इसको सेल कर देना चाहिए या फिर वो गवर्नमेंट उसका लोड नहीं लेना चाहती, तो गवर्नमेंट बड़े ही आराम से शेयर अलॉट करेगी और शेयर आईपीओ निकाली रहेगी। शेयर जो है स्टॉक मार्केट में घूमेगा, और अगर कोई प्राइवेट कंपनी उसके शेयर्स को खरीद लेती है और 51% शेयर होल्डर की मालिक बन जाती है, तो गवर्नमेंट को वो कंपनी जो है, अरे अपनी बैंक जो है, वो देनी पड़ेगी। हालांकि इसके सिवा एक बहुत ही आसान सा ऑप्शन होता है जो गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है, कि गवर्नमेंट के तीन बहुत ही बड़े लेवल पे बैंक है पब्लिक सेक्टर के अंदर, जिसमें आता है एसबीआई, पीएनबी और बीओबी। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, और बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। ये तीन बहुत बड़े लेवल पर और बहुत बड़े और जायंट लेवल पर काम करने वाली पब्लिक सेक्टर बैंक है, काफी नामी है। ये कभी भी नहीं बिकने वाली, गवर्नमेंट इनको कभी नहीं बेचेगी। इनको ही बेच देगी तो चलाएगी इसको। तो गवर्नमेंट बैंकिंग सिस्टम में ये तीन मजबूती से रहने वाले हैं। इसके सिवा जो सबसे बाकी के जो बैंक्स हैं, वो इनके अंदर मर्ज हो सकती है। ये एक काम किया जा सकता है कि अगर कोई बैंक लॉस में है या फिर बहुत ही रीजनल टाइप की बैंक है या गवर्नमेंट के लिए प्रेशर बन रही है, तो वो कोशिश कर सकती है कि इनको मर्ज कर दे बड़ी बैंकों के अंदर, एसबीआई के अंदर, पीएनबी के अंदर या बीओबी के अंदर। ये काफी ज्यादा इजी होगा, इससे लोड कम होगा गवर्नमेंट का। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही चाहती है कि बिल्कुल हमें जो छोटी बैंक है उनको चलाना ही नहीं है, तो इन फ्यूचर प्राइवेटाइजेशन के तहत ये बड़ी बैंकों के अंदर से हटा के भी, हालांकि अगर मर्ज हो गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बेच सकती है प्राइवेट बैंक को। तो ये एक अलग किस्म का कॉन्टेक्स्ट होगा। प्राइवेटाइजेशन इंडिया के लिए बड़ा जरूरी है, पर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए जो गवर्नमेंट के अंडर हो, जो कि लोगों की हेल्प करे। क्योंकि जब ये प्राइवेट सेक्टर में चली जाएंगी, तो इन बैंकों का मतलब फिर सोशल वेलफेयर नहीं रह जाएगा। इनका मतलब हो जाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जहां पे आपको जमा करने के लिए कुछ पैसे जो जमा किए जाते हैं, रकम जो थोड़ा मनी पैसा रखना पड़ता है, वो सेंट्रल बैंक है या जो गवर्नमेंट बैंक है उनमें कम होता है, 1000 2000 होता है। एचडीएफसी में वही पैसा 10,000 होता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका गोल बन जाएगा और पब्लिक वेलफेयर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।